महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों दीपोत्सव से ठीक पहले वो चमक नजर आ रही है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर नजर आए। अपने आप में सुनने में ये बात अतिशयोक्ति जैसी नजर आ रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे एक ऐसा कार्यक्रम जो दीपोत्सव से ठीक पहले है। उसने पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में एक चमक सी छोड़ दी है। क्या वजह है कि दोनों भाई एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं? दिवाली खुशहाल क्यों हो जा रही है? राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ेगा? महाराष्ट्र की राजनीति कहाँ नजर आ रही है इन दोनों भाई के साथ? अब हमारे साथ है वैभव इस पे बात करने के लिए। जानेंगे क्या मजबूरी रही या फिर सिर्फ पारिवारिक मिलन है वैभव ये कि दोनों भाई एक लंबे वक्त बाद एक मंच पर नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मजबूरी ही है मुकुंद जी। बाकी इसमें कोई पारिवारिक प्यार सम्मान ये सब चीज़ें नहीं हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की राजनीति इस वक्त महाराष्ट्र में हाशिए पर है। उद्धव ठाकरे के पास भी अब उतनी ताकत रह नहीं गई है, शिवसेना टूट गई है और शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, इस वक्त सरकार में भी है। राज ठाकरे के पास भी अब बहुत ज़्यादा कोई ताकत बची नहीं है। विधानसभा चुनाव में लगातार चुनाव दर चुनाव उनको सफलता मिल नहीं रही है। इस बार का जो चुनाव हुआ था 2024 के आखिर में महाराष्ट्र का, उसमें एक भी सीट राज ठाकरे की पार्टी को नहीं मिली। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे हैं, माहिम से चुनाव लड़ते हैं और तीसरे नंबर पर रहते हैं वो। तो बेटा खुद चुनाव हार गया, तो राज ठाकरे अब खुद को अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं, समझ लीजिए एक तरीके से राजनीतिक तौर पर। और उनकी जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, बीएमसी चुनाव दोनों ठाकरे भाइयों को लग रहा है कि बीएमसी चुनाव ही एक ऐसा चुनाव है जहां से फिर से राजनीतिक संजीवनी मिल सकती है, ताकत मिल सकती है। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे इसीलिए साथ आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव हो गया या और भी जो निकाय के चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, उसमें किसी तरह से अपनी राजनीति बचा ली जाए, अपनी ताकत बचा ली जाए और थोड़ा बहुत प्रभाव वापस हासिल किया जाए। जो प्रभाव शिवसेना का पहले हुआ करता था महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई और ठाणे की राजनीति में बाला साहब हुआ करते थे तो तूती बोला करती थी, और बीएमसी में शिवसेना कई दशकों से सत्ता में काबिज है। तो ये सब सत्ता की लड़ाई है। बिल्कुल। क्या किसी नए गठबंधन की तरफ आप कह सकते हैं जो तस्वीरें सामने आई है, क्या महायुति के लिए, बीजेपी के लिए कोई संकट वाली स्थिति बनेगी या फिर ये कोशिशें बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होने वाली? बिल्कुल गठबंधन तो बनने वाला है। संजय राउत बार बार कह रहे हैं कि दोनों ठाकरे भाई अब साथ आ गए हैं और आने वाले जो चुनाव हैं बीएमसी के और भी चुनाव हैं उसमें साथ ही लड़ेंगे। और चिंता की बात, जो सत्ताधारी महायुति गठबंधन है जिसको हम राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए गठबंधन कहते हैं, उनमें जो शिंदे गुट है उसकी शिवसेना के लिए थोड़ा बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भी चाह रही है कि दोनों ठाकरे भाई साथ में आए। इससे क्या होगा कि महाराष्ट्र में खासकर मुंबई और ठाणे जैसे इलाकों में मराठी वोटर हैं जो मराठी अस्मिता के नाम पर वोट करते हैं। बाला साहब के समय से ही वो शिवसेना के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। शिवसेना के जो कट्टर शिवसैनिक हैं पुराने, वो सब किसके साथ जाएंगे ये बड़ा सवाल है। वो जिसके साथ ही जाएंगे बीएमसी पर वही राज करेगा। अभी तक वो शिवसेना के साथ जाते थे, शिवसेना बीएमसी पर कब्जा जमाती रहती थी, लेकिन अब शिवसेना बढ़ चुकी है। तो वो क्या शिंदे गुट के साथ जाएंगे या ठाकरे गुट के साथ जाएंगे? तो अगर दोनों ठाकरे भाई एक साथ आ जाएंगे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे एक साथ आ जाएगी महाराष्ट्र निर्माण सेना के, तो हो सकता है कि उसका बड़ा हिस्सा ठाकरे भाइयों के साथ चला जाए और शिंदे गुट थोड़ा बहुत उतनी सफलता हासिल ना कर पाए जितनी उम्मीद कर रहे होंगे एक नाथ शिंदे। इससे होगा क्या कि इससे तिरकोड़ीय हो जाएगी लड़ाई बीएमसी की। बीएमसी की लड़ाई में कांग्रेस एनसीपी इनका उतना प्रभाव रहा नहीं है। सीधे लड़ाई बीजेपी और शिवसेना के बीच में ही होती आ रही है। और पिछली बार जब बीएमसी का चुनाव हुआ था 2017 के करीब शायद, उसमें बीजेपी सत्ता में आते आते रह गई थी, अपना मेयर नहीं बना पाई थी, थोड़ा सा बढ़त हासिल कर ली थी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने। तो इस बार वही बढ़त आगे करना चाहती है बीजेपी और चाहती है कि बीएमसी में अपना मेयर बिठाना। तो इसीलिए पूरी तरह वो चाहती है कि दोनों ठाकरे भाई साथ में आएंगे तो मराठी अस्मिता का वोटर दोनों शिवसेना में बढ़ जाएगा और इससे बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी का वो सपना पूरा हो पाएगा जो सपना है उसका कि एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका कही जाती है बीएमसी, वहां पर अपना मेयर बन जाए। अब विपक्ष और कांग्रेस को किस तरह देख रहे हैं इस कयासों के बाजार में, जहां पर दोनों भाइयों के साथ आने की बात लगातार तेज होती जा रही है? कांग्रेस पार्टी चुनाव के वक्त ही बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखाती है महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। बाकी उनके नेता अपनी अलग अलग राजनीति करते रहते हैं, अलग अलग बयान आते रहते हैं। जो संयुक्त कांग्रेस दिखती है वो चुनाव के वक्त ही दिखती है।
तो अभी तो कांग्रेस के कुछ नेता कहेंगे कि नहीं, दोनों ठाकरे भाइयों को साथ आना चाहिए, कुछ नेता कहेंगे कि नहीं, उद्धव पर अब भरोसा कर लिए, राज पर नहीं कर सकते, क्योंकि राज तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े थे। बिल्कुल। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, कोई ये भी नहीं कह रहा कि साथ में आ जाना चाहिए और ये भी नहीं कहा जा रहा कि नहीं अलग हो जाना चाहिए। सब वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि बीएमसी चुनाव सब अलग अलग लड़ते हैं। बीएमसी चुनाव में ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ महायुति हो, एक तरफ महाविकास अघाड़ी हो, नहीं, बिल्कुल। बीजेपी भी लड़ेगी, शिंदे की शिवसेना भी लड़ेगी, एनसीपी अजीत पवार भी लड़ेगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी और शरद पवार वाली भी एनसीपी लड़ेगी। तो सब अपनी बीएमसी में लड़ाई लड़ेंगे और इसीलिए बहुत ज्यादा अभी कोई प्रतिक्रिया इस पे नहीं आ रही है। ठाकरे भाई अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल मानी बात है। और महाराष्ट्र में अगर इस बार ये लड़ाई भी हार जाते हैं ठाकरे ब्रदर्स, तो हो सकता है कि उनकी राजनीति हमेशा के लिए, ठाकरे परिवार के पास जो ताकत रही है वो ताकत हमेशा के लिए चली जाए। मातोश्री का जो दबदबा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो दबदबा शायद खत्म हो जाए। शिव तीर्थ जो राज ठाकरे का आवास है, उसका जो दबदबा रहा है अपना, उसका अपना एक जलवा रहा है, वो जलवा शायद अब खत्म हो जाए अगर ये बीएमसी चुनाव वाली लड़ाई भी ठाकरे ब्रदर्स हार जाते हैं। बिल्कुल देखना दिलचस्प होने वाला है कि ये जो नज़दीकियां हैं ब्रदर्स की, सिर्फ राजनीतिक नज़दीकियां हैं या फिर इसके पीछे दूसरे भी कारण हो सकते हैं। चौतरफा बातें चल रही है कि कुछ तो कह रहे हैं और थोड़ा बहुत हम अपने दर्शकों को इतिहास भी बता दें। राज ठाकरे ने अपनी राजनीति शिवसेना से ही शुरू की थी। पहले उनको बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था। बाला साहब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक, 1960 के दशक में शिवसेना बनाई। 21 साल की उम्र में ही राज ठाकरे शिवसेना में आ गए थे, शिवसेना को खड़ा किया। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है राज ठाकरे का। पहले शिवसेना मुंबई ठाणे की ही पार्टी मानी जाती थी, उसको विस्तार देना, युवाओं को बड़ी संख्या में जोड़ना, ये सब राज ठाकरे ने शुरुआती दौर में किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे की जो पत्नी थी, मीनाताई उनको कहते हैं सब, मीनाताई ठाकरे, उनकी वजह से बाला साहब ठाकरे अपने बेटे उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाने लगी। उनका दबाव ये था कि मेरे बेटे को राजनीतिक विरासत मिलनी चाहिए, उद्धव को मिलनी चाहिए। राज ठाकरे चचेरे हैं, उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं, और तो इसी वजह से उद्धव ठाकरे को बढ़ावा देने की जब कोशिश शुरू हुई शिवसेना में, तो राज ठाकरे किनारे होते चले गए। राज ठाकरे को लगा कि सारी मेहनत मैंने की, मुझे उत्तराधिकारी बनना चाहिए, सब कुछ तो मेरे पास है। बाला साहब जैसे तीखे अंदाज में भाषण देते हैं, वो शैली भी राज ठाकरे के अंदर थी। कार्टूनिस्ट बाला साहब ठाकरे भी थे, कार्टूनिस्ट राज ठाकरे भी हैं। तो सब कुछ जो राजनीतिक विरासत मिलने वाले इंसान के पास होना चाहिए वो राज के पास था। लेकिन राजनीतिक विरासत मिली किसे? मिली उद्धव ठाकरे को। और उद्धव ठाकरे को जब ये राजनीतिक विरासत मिलने लगी तो राज ठाकरे अलग हो जाते हैं। 2005 के शायद नवंबर महीने में राज ठाकरे कहते हैं कि अब मैं शिवसेना में नहीं रह पाऊंगा। उसके बाद फिर वो अलग हो जाते हैं शिवसेना से, और शायद जून के आसपास 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, मनसे, जो उनकी अभी की पार्टी है उनकी। तो ये शिवसेना का इतिहास रहा है और दोनों ठाकरे भाइयों में कैसे टकराव हुआ, उसके बाद लगातार दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहे, एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा ही निचले स्तर तक जाकर बयानबाजी भी की। और इन बयानबाजियों के बाद जब लगा कि अब कुछ नहीं बच रहा है तो दोनों साथ भी आ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये सिर्फ साथ आना तस्वीरों तक ही सिमट जाएगा या फिर इसके असल में कुछ मायने निकलते हैं। उम्मीद करते हैं वैभव जी ने आपको जिस तरह से ये राजनीतिक समीकरण और आखिर दोनों भाइयों के मन में इनकी पार्टियों के भीतर चल क्या रहा है बताने की कोशिश की। आपकी शंकाएं, आपके संशय दूर ज़रूर हो गए होंगे। मामले पर हमारी नज़र है महाराष्ट्र राजनीति के लिए, तमाम वो वीडियोज़ आपके लिए हम बनाते रहेंगे। आपके मन में कोई सवाल है, किसी खास नेता की प्रोफाइल हो या फिर महाराष्ट्र राजनीति की किसी पार्टी के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। हमारे साथ थे वैभव, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.